अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा केचप। केचप की वीडियो आप बहुत सारी सर्कुलेट हो रही है, लेकिन ये वीडियो इसलिए ख़ास है क्योंकि आज मैं बग़ैर केमिकल, बग़ैर फूड कलर के आपको इसमें ज़बरदस्त सा कंपनीज़ वाला कलर कैसे आएगा वो बताऊंगी। और सबसे बढ़कर बात ये कि 4 से 8 हफ़्ते या 2 महीने नहीं, 6 महीना आप इसे कैसे सेव कर सकते हो, ये तरीका इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये कमर्शियल वीडियो है। 1 किलो में से आप 1 किलो ही टमाटर केचप इस तरह से बना सकते हो। 1 किलो आपने टमाटर लेने, अच्छे से टाइट टमाटर, इसके ऊपर की सरफेस काट दीजिएगा। टमाटरों को अच्छे से धोकर काट कर इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। लहसुन अदरक चाहिए और लाल मिर्च चाहिए, दालचीनी चाहिए, चीनी, नमक, राई दाना और कुटी हुई काली मिर्च और 2 लौंगे चाहिए। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को छील कर काट कर आपने इसमें डाल देना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा कितनी क्वांटिटी चाहिए। बिल्कुल फ़िक्स क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको चूल्हे पर रख देना है। आँच आपने मीडियम लो रखनी है बहुत, और इसे पकाना है 8 से 9 मिनट। पानी बिल्कुल नहीं डलेगा, ये अपने पानी में ही पकता रहेगा। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और लाल वाली ये मिर्चें भी अभी सीज़न में बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो आप यही मिर्चें डालिएगा। 2 मिनट के बाद आपने सिरका इसमें डालना है, सफ़ेद सिरका 3 टेबल स्पून। और ये लाल मिर्चों से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, सीज़न में होती हैं टमाटर और ये वाली मिर्चें अभी। अगर सपोज़ नहीं है तो फिर आप गोल वाली लाल मिर्चें डाल दीजिएगा। अच्छे से इसे चला दीजिएगा बीच में, और बस इसको टोटल 8 मिनट आपने पकाकर बिल्कुल ठंडा कर लेना है। मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो मेरे चैनल से मिलती रहें। इसको आपने बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है और फिर इसको बिल्कुल बारीक स्मूथली हम पीसेंगे। ये देखिए, इसमें से दालचीनी आप निकाल दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा ये गोल जो होती है ना, सर्कल वाली दालचीनी, यही यूज़ कीजिएगा, ये ओरिजिनल होती है। बाकी जो दूसरी होती है वो ओरिजिनल नहीं है, वो जो है वो एक दरख्त की छाल होती है, जो कि अंसारी और ग्रोसरी वाले बेच रहे होते हैं। बिल्कुल ठंडा होने के बाद आपने इसको बिल्कुल पीस लेना है। बिल्कुल अच्छे से पीस लीजिएगा इसको। और जब भी कोई ऐसी चीज़ पका रहे हैं ना आप लोग, तो बड़े बर्तन में उसको डालकर पकाइए, क्योंकि जब हम इसे बॉईल करेंगे अभी मज़ीद 3 मिनट बॉईल करेंगे आगे इसको, तो ये झलकेगा। क्योंकि कोई भी लिक्विड चीज़ जब बॉईल होती है तो वो बबल्स आते हैं उसमें। तो जो न्यू बच्चे
डाली थी। बाकी ये दोनों बोतलें जिनके ढक्कन जो है वो होने चाहिए, क्योंकि आगे के प्रोसेस के लिए हमें इनका ढक्कन लगाकर हम प्रोसेस करेंगे। सारा आपने इसमें डाल देना है ढक्कन लगा के। और बोतलें जिनमें कांच की बोतलों में आप डाल रहे हो रख रहे हो ना, वो बिल्कुल धुली हुई हो, पानी खुश्क हुआ हो, उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। तो चलिए अब प्रोसेस करते हैं। आपने पतीला लेना है, जिसमें पतीले में बॉईल किया था मैं उसी पतीले में कर रही हूँ। आपके पास कोई भी बड़ा पतीला हो तो आप लोग उस पतीले में इसको प्रोसेस को कर लीजिएगा। अपना नाम के साथ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको वेलकम कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोग टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देख लो। अच्छा जनाब, हमने पानी भर लिया है और पानी डालकर आपने नीचे प्लेट रखनी है, एक प्याली रखनी है, उसे डुबो देना है। और ये जो बोतल है ना, हमने इसके अंदर रख देनी है। ये अमल जो है ना प्रेशराइजेशन का अमल कहलाता है। प्रिजर्व करते हैं हम इससे। और आपने इसे पानी भर देना। जितना पानी मैंने खाली छोड़ा है, आपने पतीले में इतना ही पानी छोड़ना है। बोतल जो है ना 90% डिप हो जानी चाहिए, 100% मत डिप कीजिएगा बस, ठीक है। इस वाले को मैं रखूँगी जब को, और बाकी बोतल को अभी रहने दूँगी मैं, क्योंकि प्लास्टिक की और वो तो 1-2 दिन में यूज़ होकर ख़त्म हो जाएगा। इसको आपने बिल्कुल दम वाली आँच पर पकाना है। 2 से 3 मिनट नहीं, 10 मिनट पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आंच कितनी रखनी है। उस आंच से भी जब इसमें बबल्स आने शुरू हों तो आंच और हल्की कर दीजिएगा, यानी कि बुलबुले जो पानी बुरी तरह बॉयल होता है वो नहीं होना चाहिए। इस आंच को और मज़ीद हल्का करूँगी थोड़ा सा मैं, और बस इसमें बबल्स आएंगे, नीचे नीचे बॉयल होता रहे और पकता रहेगा ये। और बस फिर आपने 10 मिनट इसको पकाना है। उसके बाद बोतलों को निकाल कर बिल्कुल ठंडा कर आप इसे फ्रिज में रखें, बाहर रखें। बन गया हमारा केचप। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अम्मी अब्बू का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।